अक्सर संत महापुरुष आपको कहते सुनते मिल जाएंगे कि आप हर साल समागम जाते हैं, वहां जाने से क्या लाभ मिलता है। सत्संग जी, यहाँ संसार केवल और केवल अपनी गति लाभ में देखना चाहती है कि समागम जाने से आपको क्या लाभ मिलता है। तो दास उसी प्रश्न का उत्तर सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु की सिखलाई के द्वारा देना चाहता है कि समागम जाने से क्या लाभ होता है। ऐसे ही प्रश्न एक बार एक महात्मा ने दास से किया, तो मैंने उत्तर दिया कि आपने जीते जी स्वर्ग देखा है। मैंने कहा आपने जीते जी स्वर्ग देखा है। वो महात्मा बड़े अचंभे में पड़े। उन्होंने कहा जीते जी कोई स्वर्ग देख सकता कहाँ है। तो मैंने कहा कि मैं जिस समागम में जाता हूँ वो जीते जी स्वर्ग ही है, क्योंकि उसकी संरचना बड़े प्रेम से की जाती है, उसको सजाया ही बड़े प्रेम से जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप उससे जुड़े हुए हैं इसलिए आपको स्वर्ग दिखाई पड़ता है। तो मैंने पूछा कि आपके नजरों में स्वर्ग होने के क्या मायने हैं। तो उन्होंने कहा जहाँ चारों ओर मानवता दिखाई पड़े, जहाँ चारों ओर प्रेम दिखाई पड़े, जहाँ द्वेष का नामो निशान न दिखाई पड़े, जहाँ समर्पण दिखाई पड़े, जहाँ परमात्मा का शुक्राना दिखाई पड़े, मेरी नजरों में तो वही स्वर्ग है। तो मैंने कहा कि जो आप अपनी नजरों में सोच रहे हैं वो सोच को साक्षात दिखाने का स्वरूप ही निरंकारी संसद समागम है, जहाँ पर पूरे विश्व के इंसान आते हैं। न जाने कितनी जातियां, न जाने कितने धर्म को मानने वाले, लेकिन वो समागम का जब हिस्सा होते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कोई अलग है। सब एक सद्गुरु के प्रेम में बंधे हुए अपने आप को केवल सद्गुरु के भगत कहते हैं। न कोई किसी जात का, न कोई किसी पंथ को मानने वाला रह जाता है। बस वहाँ पर एक प्रेम की गंगा बहती है जिसमें हर कोई अपनी डुबकी लगाना चाहता है और अपनी सेवा से अपने सद्गुरु को खुश करना चाहता है। चाहे वो सत्संग पंडाल में बैठकर सत्संग का आनंद ले तो पहले दूसरे को देता है कि नहीं आप बैठिए। लंगर करने जाए पक्तियों में तो महात्माओं के प्रसाद खिलाने पर ग्रहण बड़े प्रेम से करता है, जैसे बिछड़े हुए दो सगे भाई कई जन्मों के बाद आज मिले हो। वही प्रेम का दरिया पूरे समागम में दिखाई पड़ता है। और जहाँ प्रेम ही प्रेम नजर आता है, जहाँ प्रेम ही प्रेम नजर आता है, वही तो स्वर्ग कहलाता है। इसीलिए संतों महापुरुषों ने कहा लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो सत्संग जी, जहाँ प्रेम का दरिया बहे, जहाँ प्रेम ही दिखाए, तो सत्संग जी वो स्वर्ग नहीं तो और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा। तो आइए हम सब भी पुनः एक बार स्वर्ग का आनंद ले ले। 78वें निरंकारी समागम में चले और सेवा करके सद्गुरु के पवित्र पावन आशीर्वादों के पात्र बने। सत्संग जी प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी।